सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सुबह के लिए सत श्री अकाल, जय जय, राधे राधे। तो आज हम अगली क्लास लेकर आए हैं जो हमारी जीएस की रेगुलर क्लास चलती है और हम इसमें पढ़ेंगे पूरा जीएस। तो हमारे यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है सभी का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो हम बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान कहाँ पे? तो आप बताएं गंगानगर। गंगानगर कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में बेटा, कहाँ पर? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो आप बताएंगे अकबर ने की थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासनकाल में करवाया गया था? तो आप बताएंगे मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां और औरंगजेब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, जो तुगलक वंश का तीसरा शासक था। दीवाने कोही जिसको स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किससे संबंधित? कृषि से संबंधित था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत के कारखाने की अनुमति किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? भारतीय भाषाओं के समाचार प्रकाशन को रोकना था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने? ज्योतिबा फूले ने की थी। ये महाराष्ट्र की रहने वाली। पेशावर के किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र में? कनिष्क के शासनकाल, कुषाण वंश का था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों दक्षिण भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्य उदय हुए थे? विजयनगर और बहमनी। जैसे हरियर और बुक्का थे। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। किसने पराजित किया था? बाबर ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, दास वंश का समाप्त कर खिलजी ने आधारशिला रखने के लिए खिलजी वंश का शासन कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी का चाचा और दामाद था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी किन दो सरदारों ने आमंत्रित? तो आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी, जो इब्राहिम लोधी के ही परिवार के थे, उनके चाचा थे। 1757 में अलीनगर की संधि किन की युद्ध हुई? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई, क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसी के बाद अलीनगर की संधि हुई थी। ओके, अगला, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो आप बताएंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और इसमें 3 मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? एलिजा इम्पे था। नाम क्या था? एलिजा इम्पे था। उनका नाम एलिजा इम्पे था, तो आप याद रखिएगा। सामवेद का प्रथम दृष्ट वेद व्यास किस शिष्य को माना जाता है? तो आप बताएंगे जैमिनी को। ओके, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में है? तो आप ब्राह्मी लिपि में है। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद क्षेत्रीय थे? तो अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म, भागवत अंगुत्तर निकाय बौद्ध। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, मतलब तराजू से, क्षत्रिय की तुला अग्नि से, वैश्य की तुलना जल में, मतलब, और शूद्र की तुलना किससे की जाती है? विष से। वारामिहिर ने कहा था। मतलब शूद्र को जहर दे के उसकी परीक्षा ली जाए। गजब टोपाबाजी है। अगला, वारामिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों को अलग अलग न्याय कसौटियों को विद्वान कहा था? तो बृहत संहिता थी। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया था? सेनगुट्टवन लालचेर को। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल्ल चतुर्थ ने किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमेत्वस्वर की 56.5 फुट की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण चामुंडराय ने करवाया था? तो आप याद रखिएगा, जो हर 12 साल महामस्तकब दूध से उसका राज्याभिषेक किया जाता है, महास्तकबी से। खैर उल मंजलिस का लेखक कौन है? तो हमीद कलंदर है। खैर उल मंजलिस का लेखक कौन है? तो आप बताएंगे हमीद कलंदर। ओके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तक किस वायसराय के समय पर पारित हुआ था? तो 1858 लॉर्ड लिटन के संग। इसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक का नाम क्या था? प्रताप रुद्रदेव थे। ओके, अगला क्वेश्चन, कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाली
लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? तो लॉर्ड कर्जन के बाद आए थे। लॉर्ड कर्जन बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसी समय बंगाल विभाजन हुआ था। स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल और कहाँ रमे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में बनी है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो शेर शाह सूरी का। और इसी की ताजमहल नकल है। ओके। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो गौतम बुद्ध ने दिए थे। 8 मार्ग बताया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपत्तनम थी। यहाँ पर इसने स्वतंत्रता नामक वृक्ष लगाया था। जैकोबियन क्लब की स्थापना की। सर्वप्रथम किस शासन ने आगरा को अपनी राजधानी बसाई थी? तो आप बताएं, सिकंदर लोधी। इसी ने 1504 में बसाया था, 1504 में बसाया। अगला क्वेश्चन, वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी? तो लिच्छवी राज्य की थी। यजुर संहिता में सबसे बाद में संहिता कौन सा? तो वाजपेयी संहिता है यजुर संहिता में। ओके। अगला क्वेश्चन, किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत से सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया है? तो प्लिनी एसेंट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। और इसमें पूछा कि मतलब क्या होता था कि जो रोम के लोग थे वो सोना चांदी भारत से जगह मसाले ले जाते तो इसका दुख प्लिनी ने नेचुरल ऑफ हिस्ट्री में अपनी बुक में किया है और कहा है कि धीरे धीरे सब सोना कहाँ चला जा रहा है? भारत चला जा रहा है। ओके। अगला क्वेश्चन, भारत में खरोष्ठी लिपि की स्थापना किसने की? ईरानियों ने की थी। किसने? ईरानियों ने की थी खरोष्ठी लिपि। गोधन अन्नदाता वंदा सुखदा कहा गया सूत्र निपात में। ये पूछा का है कि गोधन को अन्नदा वन्नदा सुखदा कहा गया तो सूत्र निपात में। चिरांद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से था? तो लोहा से था। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा जाता? तो विल्लाम कहा जाता था। मतलब जो धनी मतलब जो काफ़ी किसान धनी और संपन्न होते उन्हें संगम साहित्य में विल्लाम कहा जाता था। ऋग्वेद में अघन्या किसे कहा जाता था? तो दूध देने वाली गाय को। खिलजी के शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों के अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता? तो उसे सराय अदल कहा जाता था। तो आप याद रखिएगा, मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? तो मास्किया गुजर्रा अभिलेख। ये कहाँ मास्किया गुजर्रा? आप बताएंगे कहाँ है? देवपत्तनम तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने करवाई? तो अशोक ने करवाई थी। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सुरकोटदा से, लोथल और चौहंदड़ों से। किस मुगल शासन को रंगीला कहा जाता? मोहम्मद शाह को मुगल काल का। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नूक था। तो आप बताएंगे चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नूक था। ओके। अगला क्वेश्चन, मुद्राक्षस किसकी रचना? विशाखदत्त की है। किस शक शासन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख में ये बात अच्छे से लिखी। प्रसिद्ध पेशवा वंश के प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे, क्योंकि सबसे बड़ा अष्टप्रधान में पेशवा का पद होता था मराठा साम्राज्य में। बद्रायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन संबंधी? वेदांत से। ओके। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो आप बताएंगे कुषाण, मथुरा में। किस कला को दिया? मथुरा कला को। जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ओम नमो श्री भगवते वासुदेव किस धर्म संबंधी? वैष्णव धर्म से। पिरामिडकार निर्माण किस शैली के मंदिरों को खास बना था? द्रविड़ शैली। तो पिरामिड आकार के जो देखा होगा आपने, साउथ की मूवी देखे होंगे ध्रुव जगन्नाथम अल्लू अर्जुन की, तो उसमें दिखाया गया है शुरुआत में। भारत के सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? तो कनिष्क ने किया था। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि कब? 1877 में ग्रहण की थी। कब? 1877 में। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लेब के अंतर्गत सर्वप्रथम किसको अपनाया? सतारा को, फिर जैतपुर को, फिर संभल को, फिर बगाट को, फिर नागपुर, झांसी नागपुर का। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती 1853 में। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो गुरु गोविंद सिंह बने। और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने करवाई थी। राज्य स्थित है तो कर्नाटक में। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, जिसका किसने किया है? वो हरिसेन द्वारा लिखा गया है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय था। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? महायान बौद्ध धर्म को।
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासन कौन? अकबर था। 1599 कंपनी बनी थी, 1605 तक अकबर रहा है। अलाउद्दीन के द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक उसकी आलोचना करता है? बर्नी। आप इसे बर्नी समझना, बर्नी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक टोपरा और दिल्ली अभिलेख लेके आया था। किसके शासनकाल में मराठों को राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो आप बताएंगे बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था, और इन्हीं का लड़का ब्रिजिश कादिर था। उसी को बैठाकर 1857 की क्रांति में बेगम शामिल हुई थी और बाद में नेपाल भाग गई थी। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग बैल युक्त ये श्रृंग शिवशस्त्र पहनने और पशुओं से घिरे योगी की पहचान किस रूप में की गई? पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ बेटा? नेपाल में। ओके, थोड़ा मैं आज स्पीड में करा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए आपके। अब आप बार बार देखेंगे, याद हो जाएगा। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आप बताएंगे बृहदारण्यक का उपनिषद में पुनर्जन्म कहानी। ओके, संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी थी। मुगल भवनों की दीवारों आदि को शिल्पगत फूल पत्तियों पर अहर बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला पितृदुरा कहा जाता था। किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पित्रादुरात्मक शैली का प्रयोग हुआ? तो आगरा के इमादुद्दौला का मकबरा, और जो बनवाया था नूरजहाँ ने। मकबरे को नूरजहाँ ने अपने पिता इमादुद्दौला के, तो इमादुद्दौला का आपसे मकबरा पूछा जाए तो कहाँ था? तो आगरा में, और इसी में सर्वप्रथम पितृदुरात्मक शैली का प्रयोग किया गया था। इसमें सोना चांदी पत्थर में जड़े जाते हैं, उनकी कारीगरी की जाती है। कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के शासन में? गोविंद चंद्र गरवाहड़ के शासन में। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीर संघ चालीसा की स्थापना की इल्तुतमिश ने। इसको ख़त्म किसने किया था बेटा? बलबन ने इसको ख़त्म कर दिया था। अकबर के अल्पायु होने का कारण 1556 से 1560 में किसका शासन किसके हाथ में था? बैरम खान का शासन। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1786 सेटलमेंट एक्ट आया था, इसका नाम पीट्स इंडिया एक्ट था। ओके, अगला देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करा? कृष्ण प्रथम ने कराया, राष्ट्रकूटों। मौर्य काल में मार्ग पर वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कराया? तो शुल्काध्यक्ष कहलाता था वो। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के? सिंधु नदी, पाकिस्तान से पर सबसे बड़ा स्थल है। अगला, अकबर के जिससे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, कौन सा था? मेवाड़ के अधीन था। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान, क्योंकि मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप था जो स्वीकार नहीं, लेकिन उसका पुत्र ने अधीनता स्वीकार कर ली। किस राजा के शासन अष्ट प्रधानमंत्री दिखे? तो शिवाजी के शासनकाल में। मुगल कालीन के प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया सारस का चित्रण किसने किया था? मंसूर ने किया था। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक का नाम बहमनी वंश का था। ओके, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? बौद्ध घोष ने। अगला, संस्कृत के नाटकों में पट्टाक्षेप में यवनिका का शब्द का प्रयोग किया गया है, किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम किसको कहा जाता था? तो लिनन के कपड़े को। ओके साथियों, आज हमारे यहीं तक क्वेश्चन थे, और ये हमारी लगभग मैंने 250 उसमें क्वेश्चन किया दिया है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सॉरी।